अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो आज की वीडियो में मैं उनके साथ पूरा का पूरा पेपर शेयर करूंगा जो HEC की तरफ से उनका होगा। ठीक है, वो स्टूडेंट वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया है, एंट्री टेस्ट दिया है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये सारे के सारे MCQs हैं वो मोस्टली इन्हीं में से आए थे, तो आपने ये सारे MCQs रेडी करने हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे MCQs मैं आपको याद करवा दूंगा, बिल्कुल ईजी हैं। पहला MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द pKa ऑफ अ वीक एसिड। ठीक है, किसी भी वीक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है? The pH of solution containing equal amounts of the acid and its conjugate base, जो कि किसी भी एसिड के अंदर उसकी कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड की टोटल अमाउंट होती है कंसंट्रेशन, वो इक्वल होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ठीक है जी। सेकंड वाला MCQs देखें, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन इज फॉर्म्ड, वो कब बनती है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन? बाय ब्रोमिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यानी कि ब्रोमिनेशन करवाई जाए साइक्लोहेक्सीन की किसके साथ? एन ब्रोमो सक्सीन अमाइड के साथ। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। थर्ड वाला MCQs देखें, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr गिव्स डैश मेजर प्रोडक्ट, जब प्रोपीन का रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कौन सी प्रोडक्ट बनती है? 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। ठीक है जी। फोर वाला MCQs देखें, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr एंड पेरोक्साइड गिव्स डैश मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन। What reactive intermediate is formed when diazomethane is heated? कार्बीन। तो ये सारे के सारे MCQ स्टूडेंट साथ ही साथ आप पढ़ते जाएं, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा उम्मीद है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, ना कि 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेंजल्डिहाइड एंड NaOH रिएक्शन इज बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि बेंजल्डिहाइड और NaOH का जब भी रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, Which of the following will not undergo an aldol condensation reaction? इनमें से कौन सा जो है वो aldol condensation reaction नहीं देगा? 2,2-dimethyl butanol, 2,2-dimethyl butanol जो है वो aldol condensation reaction नहीं देगा। ठीक है, aldol condensation reaction के लिए आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना लाजमी है। Iron does not perform the function of, आयरन कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता? जीन रेगुलेशन, यानी कि ब्रेन फंक्शनिंग में, इम्यून फंक्शन में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आयरन हेल्प करता है, लेकिन जीन रेगुलेशन में हेल्प नहीं करता। डैश विल प्रोड्यूस अ 5 मेंबर्ड रिंग विया अ डिकमैन साइक्लाइजेशन, 1,6 डाई ईस्टर जो है वो ये प्रोड्यूस करती है 5 मेंबर रिंग जी। 10 वाला MCQs देखें, हाउ लॉन्ग इज अ ट्रिपल बॉन्ड इन ब्यूटाइन? ब्यूटाइन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.20 एंगस्ट्रम। तो 10 वाले का ए ऑप्शन दुरुस्त है। 11 वाला देखें, बेंजोफिनोन डज नॉट अंडरगो एल्डोल सेल्फ कंडेंसेशन बिकॉज इट हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन। जो बेंजोफिनोन है वो कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। द रिएक्शन रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफन स्लो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शन क्या होते हैं? स्लो होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम लिक्विड अमोनिया एड इन पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू ट्रांस अल्कीन, जब सोडियम और लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन होता है किसी भी अल्काइन के साथ, इन दोनों की प्रेजेंस में, तो ट्रांस अल्कीन बनती है जी। 14 वाला MCQ देखें, सिंपल अल्केन्स आर, जो सिंपल अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। 15 वाला MCQs, द एस्टर एनालॉग ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन इज क्लेसन कंडेंसेशन। ठीक है, क्लेसन कंडेंसेशन है। 16 वाला MCQs देखें, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन बेंजोइक एसिड इज रिएक्टेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा जी। लेड टेट्रा एसीटेट LTA कॉमनली यूज्ड फॉर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2-डाइहोल। A mixture of low boiling hydrocarbon is called natural gas, जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है उसको नेचुरल गैस कहते हैं जी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, 19 वाला MCQs, तो ये सारे के सारे MCQs आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं स्टूडेंट आपको बताता जाऊं कि जो आपका अभी टेस्ट होना है सेकंड एंट्री टेस्ट, इसमें आपके 65 मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने तैयारी अच्छे से करके जानी है। ये सारे MCQs सिर्फ आपको जो है वो 2 दफ़ा पढ़ने पड़ेंगे, वीडियो को आगे पीछे करके आप पढ़ सकते हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में अभी मुझे बता दें कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF जो है वो शेयर कर दूँगा ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज
फॉर्मेल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो क्या होता है, 0 होता है फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल यील्ड, जब इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनती है, बी वाला कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है, यानी कि एक जो है वो एस्टर बनेगा जी। 21 वाला एमसीक्यूज देखें, कमर्शियल सोर्सेज ऑफ अल्केन्स इंक्लूड, जो अल्केन्स के कमर्शियल सोर्सेज है वो क्या है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सारे अल्केन के सोर्सेज ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्वर्ण ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, DMSO कार्बोनाइल क्लोराइड जो है वो इसका रिएजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। NEF ऑक्सीडेशन इज यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन सोल्यूशन को भी और डाइऑक्सीजन भी, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 25 वाला एमसीक्यूज देखें, हाइड्रोजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दस रिजेंबल्स अलकली मेटल्स, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। व्हेन पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इज कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम क्रोमेट CrO4 द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 0 चेंज आया, यानी कि कोई चेंज नहीं आया क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कितनी इजी है स्टूडेंट जी। रिडक्शन विद पोटाशियम आयोडाइड, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, यानी कि जब आयोडाइड पोटाशियम आयोडाइड की रिडक्शन होगी तो आयोडाइड आयन जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, मैथनॉल, ये जो मैथनॉल है ये यूज़ किया जाता है सब काम के लिए। विच वन इज प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिडक्शन, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, जब इस रिडक्शन करवाई जाती है तो क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है, यानी कि 1,3 ट्राइब मिथाइल बेंजीन जी। स्पेसिफाई द लिंड्राल्स कैटालिस्ट, प्लाडियम कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोलिन, ये है जो है वो लिंड्राल कैटालिस्ट कहते हैं जिनको। कंसिडरिंग एल्काइल रेडिकल्स, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एन प्रोपाइल, जब टर्मिनल को प्रोपेन में से हटा देंगे अल्काइल रेडिकल में से तो एन प्रोपाइल बन जाएगा, यानी कि उन्होंने पूछा है कि इनमें से टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करने से कौन सा कंपाउंड है, एन प्रोपाइल, ठीक है जी। कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनाइल आर, कौन सा कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट है, ए एंड बी, सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये दोनों जो है वो कार्बोनाइल रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है जी। विच कैटालिस्ट इज यूज टू प्रोड्यूस सिस अल्कीन्स, लिंडलार्स कैटालिस्ट को यूज करते हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन फॉर्मेल्डिहाइड 0, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन आपको पता है वो होते हैं जो कि कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं हाइड्रोजन जी। विच वन इज रोजिमंड रिड्यूसिंग एजेंट, प्लाडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है जी। 37 वाला एमसीक्यूज देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन, तो स्टूडेंट आपको मैं 50 एमसीक्यूज जो है वो एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके पासिंग मार्क्स आ जाए जी। 38 वाला एमसीक्यूज देखें, प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसको रिडक्शन कहते हैं। रैनी निकल इज फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ निकल इज मेड फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम अलॉय, रैनी निकल को निकल एल्यूमिनियम अलॉय से भी हासिल कर सकते हैं। PH3P थ्राइस RHCl इज विल्किंसन्स कैटालिस्ट, ठीक है, विल्किंसन्स कैटालिस्ट कहते हैं इसको जी। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स कैन बी कैरिड आउट बाय ल्यूच रिडक्शन, डैश नॉट गिव हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड जो है वो हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं देते जी। बेकमैन रीअरेंजमेंट यील्ड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। विटामिन E इज लिपिड डैश सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है जी। 45 वाला एमसीक्यूज देखें, नाइलॉन इज अ कोपोलीमर ऑफ हेक्सा मिथाइल मिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है, नाइलॉन जो है वो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड इसका जो है वो कोपोलीमर है जी। 46 वाला एमसीक्यूज देखें, विच साइड चेन कार्बन मेक अ न्यू बॉन्ड टू द बेंजीन रिंग अपॉन क्लेसन रीअरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एलिसाइक्लिक फिनाइल ईथर C3, ठीक है जी। 47 वाला एमसीक्यूज देखें,
अमंग द फॉलोइंग विच इज अ लीस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा लीस्ट एसिडिक कौन सा है? क्रिसोल है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर क्रिसोल है जी। 48 वाला देखें, बेंजाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ये बेंजाइल क्लोराइड का अगर इन न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन करवाएं, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, HO नेगेटिव CH3O नेगेटिव PHO नेगेटिव CH3 कार यानी कि एसिटेट जी। 49 वाला MCQ देखें, विच वर्जन ऑफ द रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज मोस्ट सिलेक्टिव? ब्रोमिनेशन जी। लास्ट वाला MCQ देखें स्टूडेंट, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये था जी अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और लास्ट वाला MCQ हमारा हो गया है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपके साथ 50 MCQ शेयर किए हैं। अगर आप जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें टेस्ट में पास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 65% मार्क्स का एग्रीगेशन होता है टेस्ट के, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये मैं बताता चलूँ स्टूडेंट, आपके साथ केमिस्ट्री के यहाँ पर जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो तकरीबन 1000 MCQs हैं। अगर ये 1000 आप MCQ सारे पढ़ के जाते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये देखें लास्ट वाला MCQs गौर से देखें, कितने MCQs हैं स्टूडेंट? 1000 MCQs हैं, ठीक है। अगर आपको ये MCQs की PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता दें ताकि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। कैसे आपको चाहिए? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लें, और कल जो है वो मैं इसको दोबारा से वहाँ रीशेयर कर दूँगा ताकि आपको इस PDF को मिल जाए और आप अच्छे से MCQs रेडी कर लें।